हेलो फ्रेंड्स, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं प्रेम कुमार आज आपको प्रैक्टिकल की क्लासेस में कुछ एडवांस फ़ोन के ऊपर, लेटेस्ट फ़ोन के ऊपर बताएंगे कि कैसे कोई भी काम को करते हैं। आजकल हमारे पास ये सेट आया है, ये है रेडमी, कौन से मॉडल है? 12 रेडमी 12। और इसमें क्या हुआ है कि एक्सीडेंट किया हुआ है, यानी फेंक के मारा गया है, जिसकी वजह से ये पूरी बैंड हो चुका है। और बैंड होने के दौरान फोल्डर भी हमारा निकल रहा है। और फोल्डर निकलने के साथ साथ इसका जो बॉडी है, फ्रेम है, फोल्डर फ्रेम, वो डैमेज हो जो कि स्टूडेंट लेके आए हैं मार्केट में, इस मार्केट से। और ये बॉडीज़ हम इस पे रिप्लेस करेंगे। तो आइए आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इस तरह के केस जब हमारे पास आते हैं तो उस चीज़ को कैसे हम ठीक करते हैं, कैसे बारीकी रिपेयरिंग एक एक पार्ट्स को निकाल के कैसे हम लगाते हैं। तो आज के वीडियोज़ में, आज की क्लासेस में हम स्टूडेंट्स को यही चीज़ बताने वाले हैं। तो वीडियो पे बने रहिए। तो ये देख पा रहे हैं कि ये सेट क्या है, पूरा ऑन है हमारा। इसका पासवर्ड क्या है? 11111। बहुत ही यूनिक। ये देख पा रहे हैं कि बिल्कुल हमारा ओके सेट है। और यहाँ से फोल्डर बिल्कुल निकला हुआ है। और आप देख रहे हैं कि ये पूरा टेढ़ा है। तो इसमें से क्या क्या पार्ट्स चेंज होंगे वो चीज़ें हम खोलने के बाद पता चलेंगे। सबसे पहले कंडीशंस आता है कि इस फ़ोन को हम खोलें कैसे, क्योंकि रिपेयरिंग सेकेंड स्टेप की पार्ट है। रिपेयरिंग सेकेंड स्टेप, पहले हमें फ़ोन को खोलना आना चाहिए अच्छी तरीके से। पता चले कि हम फ़ोन खोलने के दौरान ही बहुत सारे पार्ट्स को कट कर देते, ख़राब कर देते, तो उस केस में भी कस्टमर का नुकसान, मतलब हमारा नुकसान। कस्टमर का अगर आप नुकसान करते तो दोबारा नेक्स्ट टाइम आपके पास नहीं आता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स फ़ोन को करेंगे बंद। ठीक है, बंद करने के बाद हम क्या करेंगे, सिम स्लॉट निकालेंगे। कोई भी काम करेंगे सेट को पहले हम क्या कर देंगे, बंद। अब हम क्या करेंगे, सिम स्लॉट को हम इसमें से बाहर करेंगे। और जो भी पार्ट्स हमें निकलेगा उसको बहुत ही तरीके से सामने आराम से रखना है, ये नहीं कि इधर उधर कर दिए। अब उसके बाद ये फ्रेंड्स, इस फ़ोन के यहाँ से बैग जो दिख रहे हैं, ये बैग गरम करके सेपरेटर से या फिर एसएमडी मशीन से हम इसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। गरम करने के लिए हम इस मशीन के ऊपर रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे। और 2-3 मिनट जब गरम होगा तो हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए। अब इसको निकालने के लिए हमें चाहिए सर्जिकल ब्लेड और 11D। और इसके साथ चाहिए हमें ग्लो रिमूवर। ठीक है, तो 2 मिनट के लिए हम इसको इसके ऊपर गर्म कर लेते हैं। फिर अगर यहाँ पे देखिए कैमरा है तो हो सकता है ये प्रॉपर हीट करने ना दे, तो हम इसके जगह क्या कर सकते हैं, एसएमडी का भी यूज़ कर सकते हैं। एसएमडी मशीन से हम हीट को कम करके, एयर को बढ़ा करके इसकी पूरी तरीके से हम बॉडी को हीट करेंगे। और काम करते टाइम हमें वे पता होना चाहिए, सिर्फ वे। आपको पता है क्या क्या टूल्स चाहिए, कौन कौन से मशीन चाहिए, कितनी टेम्परेचर देनी है, ये सारी चीज़ मैं आपको क्लास में बताता हूँ और आपके सामने करवाता हूँ और आपसे भी करवाते हैं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़े। और जो ये गन है, इस गन को हमें क्या करना है, रोकना नहीं है। अगर रोक देंगे तो ये क्या है, प्लास्टिक के हैं, गल जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल लेटेस्ट सेट है। और आपको हम पहली क्लासेस में ही ये सारी चीज़ें बेसिक के साथ साथ एडवांस भी बताते हैं। अब हमारा आप हाथ दे के देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा हीट हो चुका है, हो चुका है। ठीक है, हीट हो चुका है। तो हम गन को बंद करेंगे और सर्जिकल ब्लेड से इसके बीच में जो गैपिंग है उस चीज़ को कट करेंगे फ्रेंड। ठीक है, किस चीज़ से चिपका हुआ रहता है, ये ग्लू से चिपका हुआ रहता है। तो ग्लू को लूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, हीट करना पड़ा। हीट कितना करना है, जितना में वो गर्म हो जाए। अब देख पा रहे हैं कि ये गर्म होकर के अपने आप ये बाहर आ गया। ठीक है, इसके ऊपर फोर्स नहीं करना है हमें। अब इसके अंदर हम 11D इन करेंगे। और ज़्यादा भी गर्म हमने नहीं किया, 11D यूज़ करने के बाद थोड़ा सा रिमूवर, दोनों का कॉम्बिनेशन हमें लेके चलना। ना ही ज़्यादा हम हीट कर सकते और ना ही ज़्यादा गर्म कर सकते, ये ग्लू डाल सकते हैं। ठीक है, और थोड़ी थोड़ी करके हम इसमें इन कर रहे हैं। और देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ से यहाँ यानी 75-80% तक का क्लियर कर लिया है। अब देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ तक क्लियर कर लिया। अब क्या करेंगे, हीट करेंगे फ्रेंड्स मशीन से। और हीट करेंगे और ऊपर से थोड़ा थोड़ा हम फोर्स करते जाएंगे, जिससे क्या आएगा कि कम समय में बिना कोई पार्ट्स गले टूटे आराम से निकल जाए।
तो देख पा रहे हैं कि निकल रहा है ना। ऊपर से थोड़ा थोड़ा हम क्या कर रहे हैं, दबाव दे रहे हैं, ठीक है। और ये कुछ सेकेंड कुछ मिनट के बाद ये आराम से बिल्कुल प्यार से निकल के बाहर आ जाएगा। देखिए निकल चुका है। अब जैसे ही ये खुला तो यहाँ से सारे पेच नज़र आ गए, ठीक है। अब इस चीज़ को हम क्या करेंगे, बाहर सेफली रख लेंगे और स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इसमें क्या करेंगे, सारे पेज को लूज़ करेंगे। अब इस पेज पे कौन सा टूल रहेगा, तो T4 यानी प्लस वाला टूल्स यूज़ होगा। तो प्लस वाला टूल्स को हम क्या करें, देखिए जितनी टूल्स को पकड़ना, टूल्स को चलाना, ये सारी चीज़ जब आप करेंगे तो ही होएगा, ठीक है। तो करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, देखना पड़ेगा बारीकी से। और बड़े फ़ोनों में क्या होता है, सेट्स बहुत ज़्यादा स्क्रू यूज़ किया जाता है और सबको हम क्या करें, सिर्फ लूज़ करके छोड़ रहे हैं वहीं पे, ठीक है। लूज़ करके वहीं पे छोड़ रहे हैं और एक बार जब पूरा लूज होगा तो एक बार पलटी मार देंगे, सारा पेज क्या हो जाएगा, नीचे हमारा सेटअप पे गिर जाएगा, आ जाएगा। तो लगभग हमने सारी पेज को वो कर लिया है। अब हम इसको पलटी मारेंगे तो जितना भी पूरा लूज था वो पेज देखिए बाहर आ चुके हैं। इसको साइड कर लेना है और देखना है कोई और पेज लग तो नहीं रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक पेज लग रहा है, इधर भी लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम बारीकी से सबको निकालेंगे। छोटे छोटे पेच होते हैं, इसको ध्यान देना पड़ता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, ग्लू रिमूवर मशीन से ये ग्लू को साफ करेंगे। ग्लू रिमूवर मशीन दीजिए। इस ग्लू रिमूवर मशीन से यहाँ पे जो ग्लू आपको दिख रहा है, ये ग्लू को साफ कर लेंगे, जिससे हमें काम करने में कोई ज़्यादा तकलीफ ना हो। ठीक है, ये ग्लू निकल गया, क्योंकि ये जो बैक पैनल खोला है वो बैक पैनल किस ग्लू पे ही तो चिपका हुआ है और यही ग्लू यहाँ पे लगा हुआ है। तो देख पा रहे हैं हमने सारा ग्लू को क्लीन कर लिया, ठीक है। अब हम इसके मिडिल को खोलेंगे, ठीक है। मिडिल को खोलने के लिए जहाँ से वीक पॉइंट है, वीक पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, तो सिम स्लॉट के पास, ठीक है। यहाँ से हम अपने ओपनर या अपना नाखून डाल करके इसको अनलॉक करेंगे। क्या होता है, ये लॉक पे लगा हुआ रहता है, हमने पहले भी आपको बहुत सारी चीज़ें बताया है। ये क्या होता है, अनलॉक पे। तो देखिए हम लॉक को फ्री कर रहे हैं और ये पूरा लॉक फ्री हो चुका है। और फ्री हो चुका है तो आराम से हम इसको क्या करेंगे, अब देखेंगे यहाँ पे देखिए फिंगर सेंसर का पत्ता जा रहा है, तो इसको हम खींचेंगे नहीं, आराम से इसको ओपन करने के बाद इसी डायरेक्शन में जाएंगे और देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके फिंगर पत्ते को निकाल देंगे। ये क्या है, फिंगर सेंसर, ठीक है। अगर हमें नॉलेज नहीं तो इसको क्या करेंगे, खींचेंगे और पत्ता टूट गया, कस्टमर बोलेगा भैया ये तो चल रहा था अब नहीं चल रहा है, तो इसको भी हम साइड कर लेंगे। अब हमें मिला यहाँ पे बोर्ड, बैटरी और सीसी बोर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे, ठीक है। बैटरी किस टाइप से लगी हुई, कनेक्ट हो रखा है, ठीक है। तो बैटरी को डिस्कनेक्ट किया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले बोर्ड को बाहर करेंगे, ठीक है। बोर्ड में देख लेंगे कहीं भी कोई पेज वेज तो नहीं लग रहे हैं। ये हमारा नेटवर्क वायर है, ये नेटवर्क वायर को भी हमें डिस्कनेक्ट करना है और कहीं आराम से इस बोर्ड को निकालेंगे। तो देखिए ये बोर्ड हमारा बाहर आ गया। इसको कहते हैं पीसीबी बोर्ड, मदरबोर्ड या सर्किट बोर्ड, ओके। इस बोर्ड को हमें निकाल कर सेफली कहीं जगह पे हाथ में ऐसे करके नहीं, क्योंकि हमारे हाथ में भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हो सकता है बोर्ड को डैमेज कर दे। अब हमारे पास बैटरी रह गई है, तो बैटरी को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हीट करने के लिए हम सेपरेटर मशीन का यूज़ करेंगे और वेट करेंगे 2 मिनट, कि ये 2 मिनट तो टाइम लगेंगे इसको गर्म होने में। तो अभी तक की कोई दिक्कत, कोई ऐसा चीज़ जो समझ में नहीं आया हो आप लोगों को, है ना। बिल्कुल तरीका ये आपको आपके सामने हम इसलिए खोल रहे हैं कि आपका कॉन्फिडेंस, सब पार्ट पुर्जे वही है, सिर्फ क्या होता है जगह चेंज हो सकता है, इधर का उधर, यहाँ का वहाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये जो टेप दिख रहे हैं आपको, ठीक है, इस टेप को हमें पकड़ के उठाना है और बैटरी बिल्कुल आराम से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने बैटरी को भी निकाली है। अब ये हमारा पत्ता किस चीज़ का,
फोल्डर का यानी डिस्प्ले का, ठीक है। और एक पत्ता यहाँ से भी जा रहा है, ठीक है। और ये पत्ता कहाँ को जाएगा, इसी पत्ते में जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा गर्म करेंगे। अब फोल्डर को हमें निकालना है तो बहुत ही सावधानी से फोल्डर को निकालते समय भी फोल्डर जा सकता है, तो पता चले कि हमें फिर फोल्डर भी लाना पड़ेगा, है ना। तो इसकी एक टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर पे इसको हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। आवाज़ कम गया, यानी क्या है कि ये वैक्यूम ले लिया। अब वेट करेंगे 2 मिनट। तो आज अविनाश जी, आपने इसका फ्रेम वगैरह कहाँ मार्केट से लाए थे? जी सर। तो कोई डर तो नहीं लगा वहाँ पे जाने को? सर 2-4 दुकान में पूछे जिसमें कम लगा उसमें है ना। तो देखिए मार्केट में कई तरह के सामान अवेलेबल है, बढ़िया से बढ़िया और घटिया से घटिया, आपका जो मन करे वो ले आइए, ठीक है। तो हमारा ये फोल्डर गर्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, आराम से इसके आखिरी लेयर पे, देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आखिरी लेयर दिख रहा है, यहाँ पे 11D हम डालेंगे। यहाँ पे देखिए डिस्प्ले की आखिरी लेयर दिख रहा है ना। तो यहाँ के इसके अंदर में हम क्या करेंगे, 11D को डालेंगे और आराम से इस पत्ते को हम बाहर ग्लू कटिंग करके डिस्प्ले को बाहर कर लेंगे। पता चले, अगर आपको नॉलेज नहीं तो आप फोल्डर के बीच में ही पत्ते लगा देंगे तो फोल्डर क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। तो लगभग हमारा सेम प्रोसेस हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसकी हीटिंग करेंगे SMD मशीन से और आराम से क्या करेंगे, इसको उठा लेंगे। क्योंकि ये कंपनी का है, फर्स्ट टाइम है ना ये फोल्डर अविनाश। हाँ, तो इसकी प्रॉपर हीटिंग कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। और मशीन को जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि रोकना नहीं है। कोई जल्दीबाजी नहीं। तो देख पा रहे हैं हमारा फोल्डर बिल्कुल आराम से प्यार से बाहर आ रहा है। फोल्डर के ऊपर अगर हम दबाव देंगे तो फोल्डर हमारा ब्रेक हो सकता है। अब देख पा रहे हैं कि इसका ये फ्रेम टेढ़ा है ना, और इसलिए हमने इनको बोल करके नया फ्रेम ऑलरेडी मंगवा रखा है। क्योंकि जब फ़ोन हमारा एक्सीडेंट होता है या गुस्से में तोड़ते हैं तो ज़्यादातर फ्रेम ही चांसेस होता है टूटने का। तो ये हमारा क्या है, ये नया वाला है और ये पुराना वाला है। अब इसमें से जितने भी पार्ट्स आपको दिख रहे हैं अवेलेबल है, सब पार्ट्स इसमें लगेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे हम कैसे बारीकी से इसकी काम को सभी पार्ट्स को निकालते हैं। फोल्डर को भी हम सेफ रख लेंगे कहीं जगह पे। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये है हमारा स्पीकर, रिसीवर जिसको कहते हैं। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे और एक एक पार्ट्स को निकालेंगे और बैठाते चले जाएंगे। इसके लिए हमें ग्लू चाहिए, तो स्पीकर को निकालने के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे हिट करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी पार्ट्स चिपका हुआ रहता है पेस्ट से। और फिर आराम से इस स्पीकर को बाहर, देखिए आ गया। ये क्या है, स्पीकर है। क्या इसकी चेकिंग कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है, गुड। अब इसको हम क्या करेंगे, इसके जगह पे सेम उसी कंडीशन में बैठा देंगे, ओके। अब नेक्स्ट कहाँ है यार, इसी किस, अच्छा हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये लगा हुआ है, यानी पावर पत्ता इसमें लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, और क्या रह गया है तो देखेंगे, यहाँ पे और कुछ नहीं रह रहा है। अब ये वायर को हम निकाल लेंगे। ये है वायर हमारा नेटवर्क के लिए। ये वायर को लगाना कंपलसरी है, नहीं तो फ़ोन के अंदर फिर नेटवर्क की प्रॉब्लम आ सकती है। तो बहुत ही आराम से, कोई ज़्यादा दबाव नहीं देना, नहीं तो हमारा वायर टूट जाएगा। और हमने क्या किया, नेटवर्क को निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ से हमारा बोर्ड जाएगा। यहाँ पे कौन सा बोर्ड है, CC बोर्ड, चार्जिंग के लिए जो बोर्ड यूज़ होता है। और रिंगर भी यहीं पे अवेलेबल है, ठीक है। तो इसको बहुत ही आराम से हमें बाहर करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं। तो ये है हमारा फ़ोन का रिंगर,
जिसको लाउड स्पीकर के नाम से भी जानते हैं या फिर बड़ा स्पीकर भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये हमारा सीसी बोर्ड है, देखिए ये चार्जिंग के लिए यूज़ होता है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स अवेलेबल होते हैं, इसको भी हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे ये पार्ट्स क्या है, क्या वाइब्रेटर है, तो इस वाइब्रेटर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट क्यों करेंगे, क्योंकि ये पेस्ट पे ग्लू पे चिपका हुआ है, और ग्लू को हम थोड़ा सा गर्म करेंगे तो पार्ट्स हमारा सही से निकल जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं होएगा। और निकल गया, अब निकल गया तो इसके यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट लगा करके चिपकने के लिए, और ये वाइब्रेटर को बैठा देंगे, ठीक है। अब ये वाइब्रेटर आपको पता है क्या काम करता है, ये वाइब्रेशन यानी कंपन उत्पन्न करने का काम करता है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस पैड को बैठाएंगे चार्जिंग जैक क्लब को, ठीक है। बैठ गया, देख लेंगे कहीं अनफिट तो नहीं है, अगर नहीं बैठेगा तो हमारा काम प्रॉपर नहीं होगा। तो जल्दीबाजी कोई नहीं, काम करने में कितना आधा घंटा लगेगा, अगर इस काम को हम करते हैं। और इसके ऊपर हम लगा देंगे, ये रिंगर है, ओके है, डन है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं। अब हम क्या करेंगे, एंटीना वायर को कनेक्ट करके यहाँ से ले चलेंगे, और ये नहीं अगर कनेक्ट करें तो किस तरह की प्रॉब्लम आएगी, नेटवर्क की, गुड। और इसके जगह बने हुए, इसके जगह में आपको बैठा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे और कुछ तो नहीं निकालना है हमें, तो कोई चीज़ अब निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ एक रह रहा है, पार्ट्स यहाँ पे जो नहीं है। अब क्या है ये, एक बार निकाल के देखते हैं। कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जिनको हमें निकालना ज़रूरी होता है, तो इस पार्ट को भी हम यहाँ पे चिपका देंगे। अब इसमें हम लगाएंगे मेन बोर्ड, और कुछ तो नहीं रह रहा है, नहीं ना, चलते हैं फिर आगे। बैठ गया। अब यहाँ पे जो वायर लाया था हमने, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। उसके बाद फाइनली हमें क्या करना है, एक बार चेकिंग करनी पड़ेगी फोल्डर को लगा करके कि ये इसमें कोई किसी तरह की दिक्कत तो नहीं आई है। तो हम फिटिंग बाद में करेंगे, पहले चेकिंग ज़रूरी है। पता चले फिट कर दिया और फिर कहीं से माइनर सा फॉल्ट आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है, और बैटरी लगा करके और एक बार ऑन करके हमें देख लेना है, ठीक है। ठीक है, तो ऑन हो चुका है, मीन्स कि हमारा जो भी पार्ट पुर्जे ओके है। अब एक बार ऑन होने के बाद फिर इसकी पूरी तरीके से फिटिंग करेंगे। अब हमारे पास क्या बचा काम, इसमें फोल्डर को पेस्टिंग करना, और पूरे जो हमने पेच वेच निकाले, बॉडी वॉडी निकाले, उन सब की सफाई करके सही तरीके से लगाना। तो यहाँ तक की कोई दिक्कत दिख रहा है ना। तो अब चलते हैं आगे, वेट करते हैं थोड़ा ऑन होने का, क्योंकि हमें जो भी काम हम करेंगे हर एक स्टेप पे चेक करते चलेंगे कि कहाँ से फॉल्ट आया। पता चले हम चेक नहीं कर रहे और फिर माइंड में लास्ट इन टाइम में पता चला कि ये दिक्कत है, तो चेक कर लेते हो। क्या पासवर्ड आपने बताया, 1111, तो ओके है, कोई तरह की प्रॉब्लम्स नहीं है। तो चलते हैं, हम आगे चलते हैं। अब इसको हम करेंगे बंद।
वाइब्रेटर को निकालेंगे, कोई बात नहीं, लगा देंगे। तो पैड, रिपेयरिंग पैड हमें दे दीजिए, ताकि जिस पे फोल्डर रख के आराम से हम काम को कर सकें, क्योंकि जब हम फोल्डर पे काम करेंगे तो गत्तेदार चीज़ हमें होना चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा मान लो दब गया तो क्या होगा, फोल्डर ख़राब हो गया, सारा मेहनत हमारा कहाँ गया। अब ये पेस्टिंग फोल्डर है तो इसको देखेंगे कहीं से पेस्ट वेस्ट तो लगा हुआ नहीं, तो अगर लगा होगा तो इसको हम क्या करेंगे, रिमूवर से निकाल लेंगे। और फाइनली निकालने के बाद थोड़ा ब्रश से क्या करेंगे, साफ़ करें, क्योंकि कचरा तो इस पर भी है, और कचरे के ऊपर हम इसको चिपकाने जाएंगे तो क्या हुआ, प्रॉपर चिपकेगा नहीं, अगर चिपक भी गया तो जल्दी निकल जाएगा। तो कचरे को हम साफ़ कर रहे हैं। इसकी पुरानी वाली कहाँ है, यहाँ पर ये है। इसमें देख लेंगे कोई और पार्ट्स तो नहीं लग रहा है, फाइनली नहीं। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि इसमें इसकी पेस्टिंग कैसे की जाती है। तो पेस्टिंग के लिए हम लेंगे T7000 ब्लैक ट्यूब, इसको ग्लू कहते हैं, ठीक है, और इसके बॉर्डर पे लगाएंगे, और एक मात्रा में, ये नहीं कि कहीं पे ज़्यादा लगा दिया और कहीं पे कम। कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा क्या करता है, नुकसान करता है। तो ये भी ध्यान देना है, पता चले कि आपको हम नहीं बताएंगे, आप नीचे इसके सेंटर में लगा देंगे, तो इसका जहाँ पे प्लेटफॉर्म है हम वहीं पे पेस्ट यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए सेंसर है, तो ध्यान रहे कि सेंसर के ऊपर हम नहीं लगाएंगे, सेंसर के ऊपर हम लगा देंगे तो दिक्कत आ सकती है। तो फाइनली हमने क्या किया, सारे जगह पे ग्लू लगा दिया। देख लेंगे एक बार कि कहीं पे ग्लू छूटा तो नहीं है, हो जाता है कहीं कहीं रह जाता है, तो वो चीज़ें बाद में आप स्पेशल फिर बाद दोबारा आपको देखना है। तो क्लियर है। और इसकी साफ़ कर लेंगे थोड़ा सा कॉटन से लेंस, जिससे कोई दिक्कत ना हो। और फाइनली हम इसकी पेस्ट करेंगे। ठीक है, पेस्टिंग हो गई। देख लेंगे कहीं से फोल्डर हमारा उठ रहा, टेढ़ा तो नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत इलाज है, फिटिंग करने के बाद दिक्कतें आ सकती है। अब हम इसको कनेक्ट कर देंगे और ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। और कोई चीज़ लग रहा है आपको? अब बैटरी को चिपकाने के लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा यही पेस्ट हम क्या करेंगे, ऐसे करके एरिया बढ़ा करके लगा दें, जिससे बैटरी हिल डोल ना हो। अब हमारा ये रिंग आएगा, ठीक है, इस रिंग को भी हम ब्रश से साफ़ कर लेंगे। साथ के साथ हमें जो थोड़ा बहुत कचरे उचरे दिखते हैं कर लेना है। और सबसे पहले हमें इस फिंगर को कनेक्ट करना है, यहाँ पे हो गया। अब इसको आराम से हम क्या करेंगे, बॉडी को बैठा देंगे अपनी जगह पे। और देख लेंगे कहीं से उठा हुआ तो नहीं है, और ऑन भी कर लेंगे। हो गया ऑन। अब ऑन हो गया तो हम क्या करें, आराम से जब तक ऑन हो रहा है जब तक हम क्या करेंगे, सारे पेज को लगा देंगे। पेज को ज़्यादा टाइट नहीं करना है, जहाँ पे रुक जाए वहीं पे छोड़ देना है, ठीक है। पेस्टिंग करने के बाद जितना जल्दी हो सके आप सारे पेंच लगा करके इसमें जो रबड़ है चढ़ा दें।
अब इसकी जो पेस्टिंग है डबल लेयर में होगा, एक तो हमने फोल्डर के लिए किया, अब दूसरे बैक पैनल के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीज़ भी आपको ध्यान देना है। सेट हमारा ऑन हो चुका होगा अब, जब तक पेंच लगा रहे हैं। तो फाइनली आज अविनाश जी का सेट ओके हो गया है। तो अविनाश जी, कब से ये प्रॉब्लम कितने महीने से झेल रहे हैं? 2-3 महीने। 2-3 महीना? ओ भाई साहब, 2-3 महीना से ये ऐसे ही चला रहे हैं। अगर ये चीज़ें मार्केट में करवाते तो कितना चार्ज करता? 500-600। 500 से 600 रुपये चार्ज करता। कितना टाइम लगा हमें? 20-25 मिनट। 20 से 25, मान लीजिए आधा घंटा, हाफ एन आवर ले लीजिए। तो आधा घंटा में एक दुकानदार का इनकम कितना है? 500 से 600 रुपये। अगर पूरे दिन में वो 10 छोड़ो 5 फ़ोन कर लेगा कि नहीं कर लेगा? आराम से। तो हो गया काम, हो गया ना उसका। अब देखिए लगभग हमने क्या किया, सारा पेज लगा दिया है और सफाई हमने ऑलरेडी कर रखी है। चेक कर लेंगे एक बार। ओके है, पासवर्ड 1111, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसके बैग को चिपकाएंगे। बैग को चिपकाने के लिए यहाँ पे देखिए ग्लू लगा हुआ है, तो इस ग्लू को क्या करेंगे, साफ कर लेंगे। मशीन का यूज़ टाइम को बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, आप इसको चिमटा से भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक दुकानदार को क्या होना चाहिए, टाइम बचना चाहिए, जल्दी, कस्टमर को भी जल्दी होना चाहिए। अगर ये पुराने वाले ग्लू को हम नहीं निकालेंगे तो लग तो जाएगा, लेकिन जो फिनिशिंग होनी चाहिए वो नहीं आएगा फिनिशिंग। फिर कस्टमर आपको बोलेंगे भैया इधर से देखो उठा हुआ है ना। तो कस्टमर के बहुत सारे कई सारे लखड़े होते हैं, तो हम वैसा काम नहीं करना है, प्रॉपर नेट एंड क्लीन करके काम को करना है। अब इसके बाद हम यहाँ पे दूसरा पेस्ट लगाएंगे। हो चुका है क्लीन, ब्रश से मार देंगे। यहाँ पे हमने पहले ही क्लीन कर रखा था। अब क्या करेंगे, इसके चारों तरफ ग्लू लगे, जैसे फोल्डर में हमने लगाया था वैसे ही। देख पा रहे हैं एक समान मात्रा है, ये तो नहीं है कि कहीं पे भर दिया। क्लियर है? अब इसकी फिटिंग कर देंगे, देख लेंगे कोई और चीज़ फॉल्ट तो नहीं है, बिल्कुल ओके है। तो एक तरफ से बैठा दिया, और जब एक तरफ हमारा बैठ चुका है तो चारों तरफ होना क्या है, बैठ ही जाएगा। अब इस पे लगेगा बैंड, रबर बैंड लेंगे। तो रबर बैंड हम क्या करेंगे, निकाल के इसमें से रबर बैंड लगाएंगे। तो रबर बैंड कैसे लगाते हैं वो चीज़ भी देख लीजिए, एक बार देख लेंगे कहीं से उठा हुआ तो नहीं, क्योंकि अभी बहुत ऑप्शन है। सिम स्लॉट डालेंगे, सिम डालेंगे, कहाँ है ये, कहाँ, नेपाल का है सिम, एनसेल क्या कहते हैं इसको। जैसे रबर क्यों लगाते हैं, जो हमने पेस्टिंग की वो प्रॉपर बैठ जाए। ठीक है, कम से कम 1 घंटा 40 से 60 मिनट तक। और तो अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे 1111। तो देख पा रहे हैं कि ओके है, कहीं से फिर कोई दिक्कत नहीं, हो गया। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हमने एक्सीडेंटल फ़ोन, टूटे हुए फ़ोन को, जिसका फ्रेम टूटा हुआ था, फोल्डर बाहर आ रहा था, उन सभी को कैसे हमने बारीकी से निकाला और बारीकी से लगाया। और क्लास के दौरान ही, ये नहीं कि अलग से, स्टूडेंट्स के सामने हम इसलिए करते हैं कि ताकि हमारा जो फर्स्ट स्टूडेंट है, यानी सभी स्टूडेंट हमारे अभी फ्रेशर हैं, यानी 5 से 7 दिन 10 दिन, इससे ज़्यादा तो नहीं हुआ होगा। और 10 दिन में हम जब लाइव क्लास इनके सामने रिपेयरिंग करके दिखाते हैं, तो इनके अब पास जब ऐसे केस आएंगे तो ये कर सके, और करने के दौरान कोई दिक्कत, कोई डर ना हो। तो इसी तरह की वीडियोस फिर आपको हम और देते रहेंगे। तब तक के लिए फ़िलहाल बाय, टेक केयर।